अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आवाज़ पता नहीं मुझे आ रही होगी नहीं आ रही होगी। टुडे इज़ द थर्ड डे और आज हम ज़ियारतों पे जा रहे हैं और उम्रा भी है इंशाल्लाह एक। तो देखते हैं क्या क्या होता है। मैंने वीडियो में बोलने की मैं बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही हूँ क्योंकि नहीं हो पाता और बहुत रश भी होता है तो नहीं हो पाता। आज ऑफिशियली हमारा थर्ड डे था और सुबह हम नमाज पढ़ के जो है दोबारा से सो जाते हैं और फिर जब उठते हैं तो फिर सब तैयार व्यार होके हश रश में निकल रहे होते हैं। तो आज हमारी ज़ियारतों का दिन था। हमारी पहली ज़ियारत होगी वो जबल सोर होगी, लेकिन उसके वहाँ पर पहुँचने से पहले आपको कुछ और भी मालूमात देना वो ज़रूरी है कि सो बेसिकली जो है ज़ियारतें बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की भी होती हैं और कलेक्टिव भी होती हैं। अगर आप चाहें तो आप एक एक पॉइंट पे जाके स्टे कर सकते हैं और उस पॉइंट को जो है वो प्रॉपरली जो है वो गो थ्रू कर सकते हो। हमें सारे लोगों को एक साथ लेके जाना था तो सबसे पहले मैं गाड़ी में बिठाकर गारे सोर की जो ज़ियारत थी वहाँ पे लेके गए। पहाड़ के ऊपर ही गार बनी हुई है लेकिन वो हमें पहाड़ के ऊपर नहीं लेके गए क्योंकि उस पर पूरा दिन जाता। फिर रास्ते में ये मस्जिद अजीज़िया थी तो वो हमें मस्जिद दिखा रहे थे और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि एक्चुअल में मुझे अब तक याद भी नहीं है। वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो रास्तों में हमें दिखा रहे थे और उनकी जो हिस्ट्री थी वो बता रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंडिविजुअल भी आए हो तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी बुकिंग्स ऐसी हैं जो कि आप कलेक्टिवली तौर पर जो है स्पेसिफिकली बुक करवा सकते हो ज़ियारतों के लिए और फिर आप जा सकते हो। तो हमें यहाँ पे मस्जिद नमरा लेके गया था और यहाँ पे हमें 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी थी। उसके बाद जो है बहुत कम डिस्टेंस पे ज़ियारतें थी। उसके बाद जो है हमें जबल रहमत वाले पॉइंट पे और ज़ियारत पे लेके जा रहे थे और वहाँ पर जो है क्योंकि गाड़ी बहुत पहले पार्क हो गई थी और अंदर पहाड़ बहुत अंदर था तो फिर बीच में जो है ये छोटी स्टॉल्स बने हुए थे। यहाँ पर जो है हमें गाइड किया जा रहा था और जो भी हिस्ट्री थी वो बताई जा रही थी। तो बेसिकली हमें आगे जाके पहाड़ चढ़ना था तो ये डिपेंड करता था कि आप चढ़ना चाहो या नहीं चढ़ना चाहो। हमारे ट्रिप के लिटरली कोई भी बंदा नहीं चढ़ने के लिए तैयार था बट आई वाज लाइक नहीं जाना है। फिर मैंने मेरे साथ जो लड़कियां थी मैं उनको भी लेके गई। फिर हमें देखा देखी में जो है बाकी सारे लोग आ गए थे। बट ना बहुत सारे बूढ़े लोगों ने भी बड़ी हिम्मत दिखाई है। सो यहाँ पर जो है वो एक पॉइंट बनाया गया था जिस पे बाकायदा तौर पे लिखा हुआ था कि चूमना, लिखना, नमाज पढ़ना, कुछ भी करना जो है कोई भी बिद्दत जो है वो अलाउड नहीं है। बट लोग तो लोग हैं, वो वहाँ पे आई डोंट नो चौक से लिख रहे थे, नमाजें पढ़ रहे थे, जबकि चूमना भी अलाउ नहीं था। बहुत क्लियरली मेंशन था बट लोग अपने अजीज़ों का नाम जो है इस जगह पर जो है लिख कर जा रहे थे। उसके बाद हमने वो दोबारा से हम वापस उतरे हैं और वापस हम अपनी गाड़ियों वाली जो जगह थी वहाँ पर गए हैं। इसके बाद हमें मस्जिद जुराना लेके गए थे। वहाँ पे एक शहदा का पॉइंट था वो दिखाया था। वहाँ पे एक वेल थी वो दिखाई थी और यहाँ पर जो है हमें सेकंड उम्रे की जो है वो नियत करनी थी और लड़कों ने हराम बांधना था तो हमने यहाँ पे नियत की थी। उसके बाद जो है फिर ये आज की ज़ियारतें सारी मुकम्मल हो गई थी। रास्ते में बहुत छोटे छोटे पॉइंट थे जो कि शायद मैंने मिस किए हैं, डेफिनेटली मैंने मिस किए हैं। उसके बाद वो मस्जिद बनी हुई है, उससे थोड़ा आगे की जानिब ये जो आपको एक दरार नजर आ रही है, एक थोड़ा सा गैप आपको नजर आ रहा है, तो वो जो गैप है उस गैप के नीचे बिल्कुल आज भी वो गार जिसका नाम है गारे हिरा, रहमतों वाली, बरकतों वाली, अजमतों वाली वो गार के जहाँ पर सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर कई दिन कई महीने आप यहाँ पर रहा करते थे, गौर फिक्र तदब्बुर किया करते थे। तो फिर यही जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर यहाँ पर तशरीफ लाए और आप पर अर्ज की इक़रा। पहले तो आपको एक जो है वो फिर हम
वापस होटल आए हैं, फ्रेशन अप हुए हैं एंड डायरेक्ट हम हरम गए हैं क्योंकि हमने हराम की नियत की हुई थी, तो हमें उम्रा लाजमी तौर पे करना था और अगर एक बार ढीले पड़ जाओ तो फिर बहुत सुस्ती छा जाती है। ये मैंने फ़ौरन सीख लिया था, तो बेहतर है कि आप फ़ौरन ही जो है वो उम्रा कर लो। उसके बाद आपने जो आराम करना है आप सुकून से आराम करो। तो हम गए थे, ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम हो रहा था, हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी सुकून से तसल्ली से। हरम का मौसम शाम में मैंने पहले भी बताया था बहुत खूबसूरत हो जाता था, तेज़ ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती थी। और आज सैटरडे था तो आज बहुत ज़्यादा रश था। ये हमने नोटिस किया कि चूँकि वीकेंड्स पे सैटरडे और संडे को एक्सट्रीमली रश होता है क्योंकि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी अपने वीकेंड्स पे जो है वो अलग अलग जगहों से आ रहे होते हैं। तो हमने वहाँ पे ज़्यादा बीच में हमने बिल्कुल भी शूट नहीं किया था। मैंने तो बिल्कुल भी कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी जो है पूरे दिन की बहुत ज़्यादा थकान थी और फिर इतने रश में तवाफ़ करना और सही के मुकाम पे भी बहुत ज़्यादा रश था, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने अभी तक भी एक बार भी मैंने बिल्कुल भी ऊपर उम्रा नहीं किया है सेकंड फ्लोर पे। उसके बाद हम कुछ खाने पीने आ गए थे क्योंकि भूख से हालत ख़राब हो रही थी और मुझे बहुत चाय पीने की आदत है, तो मुझे लग रहा था भाई प्लीज़ कोई चाय दे दो क्योंकि नींद बहुत आ रही थी। आप सुबह फजर के उठे होते हो, फिर आपको रात में टाइम मिलता है। हम उसके बाद ऐसे ही वापसी में जो है कुछ दुकानें आती हैं, तो फिर हम वहाँ पे जो है थोड़ा सा देखने निकले थे कि यार क्या सीन है क्या नहीं। हर थोड़ी थोड़ी जगहों पे जो है ये लोकल स्पॉट्स हैं जहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं और सारी ही ज़रूरत की चीज़ें जो कि आप मिस कर देते हो और नहीं लेके आ पाते हो, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कुरान हो गई, जानमाज़ हो गई, तस्बीह हो गई, आपके अपने पर्सनल यूज़ के जितने भी सामान होते हैं वो सारा सामान हो जाता है। यहाँ पर 3 प्लग्स चलते हैं, नॉर्मल प्लग्स चलते नहीं हैं, तो प्लग्स मिल जाते हैं, स्टोव मिल जाते हैं, नेल कटर, कैंची एंड ऑल। सोवीनियर की शॉप्स जो है वो एज अ गिफ्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। तो हमें नाश्ते का सामान लेना था। नाश्ते पे हम थोड़ा हेल्दी खाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ना था और मैं अब तक बिल्कुल भी अल्हम्दुलिल्लाह बीमार नहीं पड़ी थी, एंड में पड़ी थी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय।